इन बयानों पर बाद में आऊंगा, पहले वो सुनिए जो बाड़मेर में हुआ। ऊपर वाले और धर्म गुरुओं पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, मुस्लिम समाज आक्रोशित था, सड़क पर उतरा। कांग्रेस ने खुद आकर तो नहीं पर सोशल मीडिया पर दिल खोलकर समर्थन दिया। सांसद उम्मीदाराम विधायक हरीश चौधरी ने धरने को समर्थन दिया। इधर गिरफ्तारी के प्रयास चलते रहे जो कि आखिरकार सफल भी हुए हैं। अब आइए उन बयानों पर जो पहले सुनाए थे, एक्शन और रिएक्शन उसमें आपने देखा और सुन लिया। क्या कुछ नोट किया? क्या ये सिलेक्टिव आउटरीच है? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसके साथ खड़ा होना है और किसके खिलाफ, क्या सियासत ये चुनती है? याद कीजिए, जब पेंटर एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी का अपमान किया तो किसने विरोध किया था, किसने नहीं? कौन साथ आया था, कौन नहीं? हाल ही में यूपी में एक संत के बयान पर भी सेम यही एपिसोड चला। कार्रवाई की तो पूछना बेमानी है, सत्ता जिसकी कार्रवाई उसी शैली की। तो क्या सेक्युलर देश में सियासत के साथ हम भी सिलेक्टिवनेस के शिकार हो गए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक, मोहसिन रशीद टोंक प्रभारी हैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं प्रियदर्शी जी। हाल ही में झुंझुनू में मुसलमानों की एक बड़ी पंचायत होती है जिसमें लगभग सभी मुसलमानों ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस आजकल हमारे साथ वैसी खड़ी दिखाई नहीं देती जैसी कभी खड़ी दिखाई देती थी। ये बाड़मेर वाली घटना में क्या उसी शिकायत को दूर करने की कड़ी में कांग्रेस के लीडर्स समर्थन पर उतरे हैं या सचमुच समर्थन पर उतरे? देखिए, जहां तक समर्थन की बात है तो कांग्रेस पार्टी न्याय के समर्थन में खड़ी हुई है, सच्चाई के समर्थन में खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर आज तक एक ही नारा दिया है, उन्होंने पूरे देश को एकजुट होने का संदेश दिया है। कांग्रेस कभी ये नहीं कहती कि हिंदू एकजुट हो जाओ या मुसलमान एकजुट हो जाओ। मुसलमानों को क्यों लगा कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है? देखिए, वो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों पे काम करने वाली है। महापंचायत कांग्रेस पार्टी सद्भावना को लेकर काम करने वाली है और उसी विचारधारा पे आज भी लागू। नहीं तो सर, सद्भावना, देखिए मैं आपको इस बात की दाद देता हूं और इस बात की तारीफ करता हूं। जो पोस्ट वायरल हो रही है वो घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है और उस पर अगर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है तो आप उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिलेक्टिव आउटरीच है कांग्रेस का? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जैसे एमएफ हुसैन के टाइम पर कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन नहीं किया था और न किसी प्रदर्शन को समर्थन दिया था। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। सिलेक्टिव पॉलिसी तो भारतीय जनता पार्टी अमल में लाती है, क्योंकि नहीं तो एमएफ हुसैन गिरफ्तार हुए थे आपके समय में? मुझे तो याद नहीं पड़ता। देखिए मेरी बात सुनिए, तत्कालीन क्या स्थिति रही थी, उसके साथ साथ में उसको कितना गंभीर माना गया, उस पर क्या निर्णय लिए गए, लोगों की क्या वो उस दौरान की बात है। लेकिन आज की जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं, इस तरीके से तो बहुत सारे हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी और दे सकता हूं। मैं माता काली को लेकर समर्थन में मैं एक बात और कह सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं, बंगाल में वामपंथ वाले मां काली को लेकर जिस तरह की कहानियां बनाते हैं, उस पर कोई आउटरीच कभी मैंने कांग्रेस की तरफ से देखा नहीं। प्रियदर्शी जी, क्या फरमा रहे हैं साहब आप? मैं ये कह रहा हूं कि वामपंथ वाले, वामपंथ की विचारधारा वाले मां काली को लेकर जिस तरह की कहानियां बनाते हैं और सर्कुलेट करते हैं, उस पर मैंने कभी कांग्रेस का कोई बयान कि ये निंदनीय है या इस तरह की कोई चीज देखी नहीं मैंने। देखिए, जाति आधारित, धर्म आधारित इस तरीके की हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, हम सद्भाव और समरूपता में कांग्रेस। तो फिर आप ये बताइए ना, मुझे ये कैसे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं या आप मेरी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं? मुझे ये कैसे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं या मेरी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं? विश्वास करती है कांग्रेस पार्टी। नहीं, मैं मान रहा हूं आप अपने विश्वास पर हो सकता है खरा उतर रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप मेरी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं या आप मेरे साथ हैं? उसको व्यक्त करने का तरीका ना, कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है। जैसे कि आपने अभी दो उदाहरण दिए, एक के अंदर तो आपने बताया कि मुस्लिम समाज कांग्रेस से नाराज है कि हमने साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ आप खुद ही फरमा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, उन्होंने समर्थन की बात करी। तो हम अब मुद्दों पर हम अब किसी जाति आधारित बात नहीं करते। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया पर धर्म गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हुए, जाहिर तौर पर निंदनीय है, लेकिन सरवर चिश्ती का बिल्कुल पथराव का समर्थन करना क्या ये निंदनीय नहीं है? देखिए, किसी भी बात को
या तो आप मानेंगे या उसको डिनाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको वो पूरी बात कंप्लीटली सुननी पड़ेगी, तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आप किसी अपने मतलब के किसी ऑपरेटिव पार्ट को लेकर अगर कोई आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो मेरी दृष्टि में नहीं, वो उन्होंने उचित कहा नहीं कि है। जो हुआ वही मैंने होना भी था। मैंने भी अगर उनका अगर कुछ- नहीं, मैंने भी उन्होंने पूरा उन्होंने उनका ये वर्जन कहा कि सुना अगर और पढ़ा मुसलमानों है। को गालियां देंगे और भगवा झंडा लहराएंगे तो जो होना था वही हुआ। इसका कोई और मीनिंग हो नहीं सकता। ये तो क्लियर कट सेंटेंस है। देखिए देखिए, हिंदुस्तान में कानून का राज है। हाँ, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको समानता का अधिकार है। ठीक है। हमारे संविधान में इस अधिकार को दिया है। संविधान को खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई भी जाति संविधान के खिलाफ काम करती है तो उसके खिलाफ तो प्रश्न उठाने का हर नागरिक को अधिकार है। ठीक है, ठीक हर है, नागरिक को अधिकार है। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जी। ये निंदनीय है या नहीं है। मैं अच्छा, कह रहा हूं बाड़मेर में कानून जो के पोस्ट दायरे में वायरल हर हो रहे चीज हैं वो आनी तो चाहिए। मैं निंदनीय है। कानून की बात कर रहा हूँ, कानून का समर्थन कर रहा हूँ। बाड़मेर में जो मैं- पोस्ट वायरल हुए, कानून निर्णय करेगा सुनिए ना, इसमें कौन गलत है कौन सही है। एक बात बताइए, बाड़मेर में जो पोस्ट वायरल हुए आपने भी देखे होंगे, वो निंदनीय है या नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके के पोस्ट वो वायरल हो रहे हैं हाँ। वो निंदनीय है। हम वो- उसका खंडन करते हैं। बिल्कुल, देखिए उस पर आपने तर्क से बोल दिया ना, उस पर कानून वाला बिल्कुल काम बोल नहीं दिया, किया आपने। आपने बिल्कुल ये नहीं बोल कहा दिया। कि कानून उसको पता लगाएगा। उसको कानून क्या मारा। अच्छा आप मेरी बात नहीं, बताइए, उसमें तो आपने ये नहीं कहा कि कानून पता लगाएगा। कानून इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा है? क्योंकि कानून आज इस निष्कर्ष पे पहुंचा है एमएफ हुसैन कि की इस तरीके पेंटिंग को आपने पोस्ट निंदनीय नहीं जिससे बताया किसी ना। की भावना को आओ तो वो गलत है। एमएफ हम उसी हुसैन की चीज पे पेंटिंग खड़े हैं आज निंदनीय भी। थी या नहीं थी। बिल्कुल थी। आज आप बोल रहे हैं उस समय कानून अपना काम कर रहा था। देखिए ठीक है, देखिए, कानून तो हमेशा काम करेगा। है। हिंदुस्तान के अंदर कानून का राज है तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, शैलेंद्र भाई, आपके पास इतने समय से वो व्यक्ति केडी डॉन नाम का जो हैंडल चला रहा था, जिसके पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं और वो पूरा पोस्ट ही ब्लर करना पड़ रहा है, उसमें कुछ भी चैनल पे दिखाने लायक नहीं है। इतने समय से वो व्यक्ति ये पोस्ट कर रहा था। आखिरकार मुसलमानों को उतरना पड़ा सड़क पर ये बताने के लिए कि हम आक्रोशित हैं। गिरफ्तारी हुई, देर सवेर हुई, लेकिन वो तेजी जो योगी राज में दिखती है या एक वक्त था शिवराज सिंह चौहान राज में दिखती थी, वो तेजी नहीं दिख पाई। तो क्या सिलेक्टिव गति होती है आपकी कार्रवाई की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं करते हैं। हो सकता है निश्चित तौर पर इस पर अगर थोड़ी सी देरी हुई है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी हुई है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आगे जो भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं, उस जो भी ऐसी बात बाहर निकल के आती है उस पर कार्रवाई होती है। कुछ ऐसी कार्रवाइयों में कुछ राजस्थान में हो रही है क्या। जी नहीं, निश्चित तौर यूपी पर में तो हुई है। आपने 24 घंटे में हालात काबू में करने का दावा कर दिया। आज वो गोलियां भी लग गई आरोपियों को। मैं ये कह रहा हूं कि जो जहांजपुर में हुआ उसमें तो कार्रवाई चली जा रही है। नहीं, उसका निष्कर्ष भी निकलेगा, जांच करना भी आवश्यक होता है क्योंकि कानून का राज है। जिस तरह से यूपी में आपने बिना देखा, जांच के हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वहाँ हो सकता है क्या सर्कमस्टांसेस हैं और वहाँ के तथ्य क्या हैं और किस तरह की फास्ट जांच हो गई होगी। यहाँ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई न्याय संगत होगी और जनता के हित में होगी और अपराधियों के भय किस तरह से आपने देखा होगा, माननीय भजनलाल सरकार अपराधियों के पीछे किस तरह से अगर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से मामला नहीं आया होता तो क्या केडी डॉन के घर पर बुलडोजर चलता या उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता। क्योंकि आप पर ये आरोप लगते हैं कि आपका बुलडोजर धर्म देख के निकलता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, वो आरोप अगर आप यूपी में देखेंगे तो वहाँ हिंदू माफिया डॉन भी रहे हैं, उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुस्लिम माफिया डॉन भी रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई। तो ऐसा नहीं है कि कोई बुलडोजर जो है वो अपराधी के खिलाफ चलता है। और माहौल किस तरह से राजस्थान में भी आपने देखा कि अगर कोई पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ चलाना पड़ा तो उसमें हमने कार्रवाई की, चाहे वो हिंदू तो अब जैसे मुस्लिम मैं हो, कह रहा सिख हूं हो, कि वो ईसाई लड़का हो। इतने तो समय से पोस्ट कर रहा था, इस तरह के पोस्ट डाल रहा था। हाँ, निश्चित उस तौर पर कार्रवाई आपका इतनी- वाजिब है, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि यहाँ कार्रवाई पर तो में 2 देरी दिन में हुई। बहराइच वाले कार्रवाई तो में 2 दिन में थोड़ी पकड़ में आ गए। कार्रवाई में बिल्कुल थोड़ा निश्चित, आपकी बात से मैं सहमत हो रहा हूँ कि कार्रवाई जिस हिसाब से त्वरित गति से होनी चाहिए, थोड़ी देरी से हुई, लेकिन हुई, कार्रवाई होगी। कई बार कोई चीज़ें जांच के दायरे में आती है, उसमें जांच करने में कई बार समय लग जाता है, वो सही है नहीं है, उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट आती है, तो तमाम बातें देख के ही की जाती है और जब जांच होती है तो सही वो है पुख्ता नहीं होती है, है। ये कैसे डिसाइड होता है। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं नहीं, कई बार पुलिस जांच में भी आता है ना, पुलिस भी तो डिसाइड करती है फाइनल ना। थोड़ी ना है, उसके लिए कोर्ट बैठी वो है। अलग चीज है, वो कोर्ट आज अगर कोई बहराइच में संज्ञान जिन में दो आता लोगों है, को आप गोली देखिए मारी, अपराध अगर कोई बहराइच में संज्ञान जिन दो में आता लोगों है को गोली पुलिस मारी के, गई, वो अभी अपराध आरोपी है ना। अगर संज्ञान में आता है तो जांच तो सबसे पहले पुलिस ही करती है ना, पुलिस ही देखती है कि इसमें कितना मैं सच्चाई ये है, पूछ रहा हूं, सही है। बहराइच में जिन 2 लोगों को गोली मारी वो अभी आरोपी है ना, वो अभी दोषी सिद्ध कहाँ हुआ है।
नहीं, उसमें आप देखिए वो भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब उनको रोकने का कोशिश करी, उनको वार्निंग दी, उन्होंने फायरिंग करी, उसके सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की और वो भी पैर में गोली मारी। तो आप देखिए जो भी कार्रवाई होती है वो न्याय संगत होती है, डिफेंस में होती है। अगर वो सच्चे थे तो भागने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो अपराधी नहीं थे, अगर उन्होंने हिंसा नहीं फैलाई होती, गोली नहीं चलाई होती, गोली नहीं मारी होती, तो उनको भागने की आवश्यकता भी नहीं थी, वहीं खड़े रहते। लेकिन वो भाग रहे थे, तो बताता है कोई ना कोई डर होता है अपराधी में। जब वो अपराध करता है, डर होता है और वो उससे निकलने की कोशिश करता है, तो वो निश्चित तौर पर आपने देखा कि वो भाग रहे थे। तो उनको जब रोका, चेतावनी दी पुलिस ने, उसके बाद उन्होंने फायर ओपन कर दिया, तो उसके रिटेलिएट में पुलिस को फायर करना। मोहसिन रशीद टोक, आपके पास आ रहा हूं। मोहसिन, जो मेरा पहला सवाल था कांग्रेस से, हालांकि कांग्रेस से रिलेटेड सवाल नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि झुंझुनू में मुसलमानों ने नाराजगी जताई, उसके बाद खुलकर सोशल मीडिया पर आकर अगर कांग्रेस के लीडर्स खड़े हुए हैं, तो क्या ये मुसलमानों की मांग थी? अच्छा, दूसरा ये भी है कि क्या मुसलमान भी सिलेक्टिव हुए हैं? जो आउटरीच एक केडी डॉन, पता नहीं कौन है वो, किस बैकग्राउंड से आता है, कोई जानकारी नहीं मुझे, उसके पोस्ट पर जो था, या जो यूपी में एक संत हैं उनके कहने पर हो रहा है, वो आउटरीच अमूमन हिंदू देवी देवताओं पर बोले गए बयानों पर देखने को नहीं मिलता मुसलमानों की तरफ से। तो आप पूछ क्या रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, मसला ये है कि कांग्रेस के जो भी लोग, खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी लोग, चाहे रविंद्र भाटी हो चाहे कोई भी हो, जो भी लोग आए, तो ये तो इंसानियत का तकाजा है। आप उस ऊपर वाले को, जिसने आपको, हमें सबको बनाया, जिस भी शक्ल में मानते हैं, तो कम से कम इतना मोहब्बत, इतना डर तो इंसान के दिल में उस एक शक्ति का होना चाहिए कि अब वो किसी भी रूप में उसको गालियां बकी जा रही हो या बदतमीजी की जा रही हो, ये तो इंसानियत का तकाजा है कि सबको साथ आना चाहिए। मुझे बीजेपी पे इस मामले में थोड़ा सा अफसोस है कि इंसानियत के तकाजे पे भी खरे नहीं उतर पा रहे। उन पोस्ट को आपने खुद ने कहा कि आप अपने चैनल पे दिखा नहीं पा रहे। हाँ। और सब लोगों ने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी पढ़ा। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति हो गई। हम ये कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा? नहीं, मोहसिन भाई, सिग्नल स्ट्रक हुआ है, नेटवर्क स्ट्रक हुआ है मोहसिन भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, आ गए आप। हाँ, मोहसिन भाई देखिए, जब हम इंसानियत के तकाजे की बात करते हैं, तो हम विरोध, जैसे ये देख रहे हैं ना कि खुद पर आई तो विरोध करने उतर गए, दूसरे के लिए भी विरोध करें, ये तस्वीरें खत्म है, ये है नहीं। देखिए, मसला ये है कि मैं आपको पिछले 1 महीने में राजस्थान में 10 पोस्ट दे सकता हूं जहां पे अल्लाह के नबी या इस्लाम के बारे में घटियापन किया गया। एक बाबा है जयपुर में, वो फिरता रहता है, किसी भी मुसलमान की दुकान में घुस जाता है और वही एजेंसी बना हुआ है, वही सब कुछ बना हुआ है, कभी ई मित्र पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो ये विधायक के तौर पर उनको अधिकार है, काय का अधिकार है जाकर चीजें चेक करने का, वो देख सकते हैं। अगर वो निरीक्षण पर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। बिल्कुल नहीं है उन्हें अधिकार, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, निरीक्षण का तो अधिकार है विधायक को, कैसी बात कर रहे हैं मोहसिन भाई? नहीं, सिग्नल स्टक हो रहे हैं। एकलव्य, क्या कार्रवाई से लेकर रिएक्शन तक ये सारी चीजें सिलेक्टिवनेस के खाके में हो रही हैं? देखिए स्वप्निल जी, आपको एक बात बताता हूँ। अभी हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमें एक साफ स्थिति दिखाई दी कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हैं उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, जिस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन जहां तक एक्शन का भी सवाल है और जो आउटरीच का भी सवाल है, वो डिफरेंट है। वहां भी पुलिस फोर्स होती है, यहाँ भी पुलिस फोर्स होती है। तो होता क्या है, एक एनकाउंटर क्या होता है भाई, पुलिस फोर्स को डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको हर हालत में इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। तो यानी कि आपको जो इसमें आरोपी है और जिसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस है, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, उसको पकड़ना है। तो पुलिस अपने एक्शन में लग जाती है और जब वो उनको फेस करती है क्रिमिनल्स को, तो या तो वो उन पे एक तरह से वापस अटैक करते हैं या सरेंडर कर देते हैं। दोनों ही सूरतों में उत्तर प्रदेश में उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहां पहले तो लेट हो जाता है, उसके बाद भी कभी पकड़ा जाता है, कभी नहीं पकड़ा जाता है। सेकंड पार्ट आ जाते हैं हम आउटरीच पे। आज आप कह रहे हो कि वो जो केजी डॉन के अकाउंट से
जो पोस्ट डाली गई वो यहाँ पे दिखाने लायक नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं बाड़मेर के ही इसी घटना पे दूसरे अकाउंट से प्रभु श्री राम के बारे में जो पोस्ट डाली गई है, आपने देखी होंगी ना, देखी होंगी आपने, जो साथ में वायरल है, उसके बारे में कोई आउटरीच क्यों नहीं हो रही? उसी पोस्ट के नीचे नहीं, कमेंट्स में आते हैं। नहीं, कमेंट्स ही नहीं, आप देखिए कि अलग अकाउंट्स भी हैं। एक अब्बास अली खान के नाम से अकाउंट है, उसमें प्रभु श्री राम के बारे में क्या क्या लिखा गया है मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं है, लेकिन मैं भी यहाँ पे नहीं दिखा सकता। इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, वो इस पोस्ट के ऊपर जिस तरह से यहां पे एक्शन हुआ, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी बता दे कि जिस तरह से इतना उत्तेजित होके किसी मुस्लिम मौलाना के ऊपर इतनी मतलब कोई टिप्पणी हो गई, और मतलब और जो जिसकी निंदा होनी ही चाहिए, तो उसके ऊपर अगर इतनी आउटरेज है, तो अगर यहां तो प्रभु श्री राम हमारे जो देवता है, अगर उनके ऊपर इस तरह का हो रहा है, तो उसके लिए आउटरेज क्यों नहीं है कांग्रेस के लीडर्स में? तो मामला बड़ा सिंपल है, ये सेलेक्टिव आउटरीच का मामला है, सेलेक्टिव एक्शन का भी मामला है मैं कहूंगा। और सेलेक्टिव एक्शन के साथ मैं तो कहूंगा कि देखिए मतलब सरकार को अपने स्ट्रिंग्स पुल करके अगर वो पुलिस से वो एक्शन नहीं करवा पाएंगे जो कि अपेक्षित है, तो इससे सरकार की छवि को हानि होगी। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, देखिए बात यही है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सीमित दायरे में हो रही है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, केटी डॉन जो भी है वो पकड़ लिया गया, कमेंट्स तो और भी आए हैं, सुओ मोटो या हमारी साइबर क्राइम कर क्या रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये सोशल फाइबर को बिगाड़ता है। अब सोशल फाइबर को बिगड़ने का फायदा चुनावों के टाइम पे या तो बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है, इसलिए क्या इसे होने दिया जाता है? साइबर सेल कर क्या रही है? नहीं, देखिए आप राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो साइबर क्राइम में 40 से 50% की कमी आई है। ये अभी आंकड़ा है लेटेस्ट, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। और निश्चित तौर पर कुछ इस तरह के जो अकाउंट्स चल रहे हैं उनकी भी जांच होगी, और जांच हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं उनकी जांच हो रही है, और आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक रही, आज आपने देखा किस तरह से कार्रवाई का दबाव इसलिए बना क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे मैदान में उतरे, जैसे उमेदाराम बेनीवाल या हरीश चौधरी, तो इसलिए कार्रवाई का दबाव बना और कार्रवाई में तेजी देखने को मिली। और मैं ऐड भी कर दूं स्वप्निल जी, आपकी मतलब एक शैलेंद्र भाई से मैं भी एक सवाल पूछ लूं कि शैलेंद्र जी, आई एम श्योर कि आपने भी वो पोस्ट देखे ही होंगे, जो स्पेशली वो जो अब्बास अली खान के अकाउंट के नाम से जो पोस्ट हुआ है, जिस तरह की पिक्चर्स पोस्ट हुई हैं, तो क्या भाजपा ने उस अकाउंट के ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है या नहीं? या हिंदू बस बैठ के तमाशा ही देखते रहे कि जब मुस्लिम मौलाना के अगेंस्ट होगा तो इतनी जल्दी मतलब कार्रवाई वगैरह होके, और जब भी उसको उठा भी लिया जाएगा जो आरोपी है, और हमारे केस में पता ही नहीं कि कार्रवाई चालू भी हुई है या नहीं? पॉइंट देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जो क्षेत्र है वो पुलिस का क्षेत्र है। मैं उनसे कंफर्म करके कि आपने उस अकाउंट पे क्या कार्रवाई की है, तभी मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं, क्योंकि मैं अधिकारिता रखता नहीं हूं टिप्पणी करने की। क्या कोई उठकर बड़ा नेता बोलेगा तो ही कार्रवाई होगी? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं बोला, हरीश चौधरी ने बोला, और तर्क से वो आदमी पकड़ा गया। जी, निश्चित तौर तो पर बात का साइबर, मैं बिल्कुल आपके इस चैनल के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे रणनीति ये थी कि हाँ ठीक है, कांग्रेस को लेने दो समर्थन, दिखना चाहिए कि वो मुस्लिमों की साइड झुके हुए हैं। नहीं, ये तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण करती आई है, किस तरह से उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए धर्म के आधार पर, और किस तरह से आपने देखा कि हर बार मुसलमानों के प्रति उनकी क्या सोच रही है। और आने वाले समय में आप देखिए, आज जी स्वप्निल जी 1 मिनट लूंगा आपको, आज एकदम शॉर्ट में। अभी ये बात हो रही थी ना कि ये जो भाजपा के एक बाबा एमएलए हैं वो जाके निरीक्षण करते हैं। आज ठीक 1 साल हुआ है स्वप्निल जी, अगर आपको शायद मतलब ये घटना याद हो, पिछले वर्ष इसी समय सुभाष चौक पे एक घटना हुई थी, ठीक है, जो कि एक रोड रेज का इंसिडेंट था, और वहां पे कांग्रेस के उस टाइम सरकार थी, 2 एमएलएस, 2 मुसलमान एमएलए वहां पे पहुंचे थे, और उन्होंने उस मामले को कैसे सेटल किया था कि बस 50 लाख रुपए का चेक दे दो जिस मुस्लिम लड़के की डेथ हुई है, और उसको दूध की डेयरी दे दो और घर में नौकरी दे दो। आपको याद है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक तरफा ही चलते रहेगा क्या? ठीक है, नहीं, लेकिन किसी के साथ हुआ के नाम पर ये भी फोर्स नहीं किया जा सकता है कि ये दूसरे के साथ भी हो। बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं। निंदा होनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टिव आउटरीच, एक तरफ निंदा हो और दूसरी तरफ चलता है, यही होता है। होने दो। मोहसिन रशीद टोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी। मोहसिन भाई, देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंसानियत का तकाजा कई लोग ये महसूस करते हैं कि वन साइडेड चल रहा है। इस पर मैं आपका रिएक्शन ले रहा था जब नेटवर्क चला गया।
जी जी जी। है ना, जैसे वो पोस्ट जो बाड़मेर में वायरल हुई उसके साथ प्रभु श्री राम पर भी पोस्ट वायरल हो रही है। अब नाम के पीछे, नाम अब्बास लिखा होगा, उसके पीछे कौन छिपा है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, और केडी डॉन भी कौन है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो यही आउटरीच साथ में क्यों नहीं हो सकता था? आपको अगर इसमें सबसे पहला प्रोटेस्ट चाहिए तो मोहसिन रशीद करने को तैयार है। वो उस आईडी से जो भी कमेंट हुआ है, मैंने अभी तक कमेंट देखा नहीं है, जो भी कमेंट हुआ है, अगर उस पे आपको पहला समर्थन उसकी गिरफ्तारी का चाहिए तो मोहसिन रशीद करने को तैयार है। नहीं, मैं लेकिन किसी जो भी मुस्लिम कीमत वहां पर पे- जुटे, मोहसिन भाई, जो मुस्लिम वहां पर जुटे जी। वो भी तो मतलब भाईचारे के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर हाँ हाँ, वहां तो पर कर सकते थोड़ा थे। सा तो सोचिए ना। आप कितनी जल्दी एक चीज को हुए 4 दिन हो गए, उसके मुझे अभी ये भी नहीं पता पोस्ट क्या है, एक चीज को हुए 4 दिन हो गए, वो लड़का बैठ के सोशल मीडिया पे डाल रहा है, पुलिस को बार बार डेयर कर रहा है कि तुम्हारी औकात है तो पकड़ के दिखाओ। पकड़ उसके लिया। बाद मुसलमान निकल के आए। नहीं, लेकिन पकड़ लिया मैं मान उसे। रहा हूं। गिरफ्तार हो गया हाँ, वो। तो उसके बाद आज दोपहर में 4 दिन बाद आए ना। आप ये जो कमेंट कह रहे हैं ये अभी के लाइव वीडियो पे तो आया है। अगर उसकी कोई किसी को आज पता चला होगा तो बिल्कुल मैं बात करूंगा। मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप ये जो आईडी है इसके नाम भी कंप्लेंट कराइए। इसके लिए कंप्लेंट कराने के लिए किसी हिंदू का इंतजार मत कीजिए। जैसे हमें नहीं, पर हमारे ये आपको नबी कहने अल्लाह की के जरूरत ऊपर पड़ेगी ना भरोसा मोहसिन, है। आप खुद कह रहे हैं कि मैं खुद कहूंगा, ये कहने की आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ। ये सेल्फ से आना बंद हो चुका है, मुझे दिक्कत इस बात की है। अरे ये तो, आप तो ये सोचिए कि लोग इस पे तो खुश होना चालू हो गए हैं। क्या? ये हम इतनी दूर आ चुके हैं स्वप्निल जी, आपकी तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हम इतनी दूर आ चुके हैं कि अगर कोई अल्लाह के नबी के नाम पे या मुसलमानों के साथ कुछ दरिंदगी करता है ना तो लोग उस पर खुश हो रहे हैं। हम तो बहुत दूर आ चुके हैं, ये तो बहुत वापस आना पड़ेगा। मैं जो बात कह रहा हूं ना कि एफआईआर के लिए सबसे पहले नहीं, मैं तो आप प्रोटेस्ट आप के ये लिए स्वीकार तैयार कर रहे हूं हैं कि आपके खाई साथ। है और वो खाई बनी हुई है। अरे बहुत बढ़ चुकी, पिछले ठीक है। 10-12 सालों में तो- बहुत बढ़ चुकी। इसे तो खत्म करना पड़ेगा। नहीं, ये इस तरीके से तो नहीं खत्म हो सकती ना कि हम सिलेक्टिव होकर ही आउटरीच दिखाएं। ये तो कोई तरीका ही ये नहीं हुआ। ऐसे खत्म होगी जैसे मैंने कबूल किया कि अगर कोई ऐसा मामला है हाँ। तो मैं आपके साथ सबसे पहले खड़े होने को तैयार हूं। ऐसे ही बीजेपी के और हिंदू धर्म के मानने वालों को भी कहना पड़ेगा कि मोहसिन भाई, अगर कोई अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या अल्लाह के ऊपर नहीं, तो कोई फिर बदतमीजी करेगा मुसलमानों को ये तो क्यों हम लगा आपके था, साथ फिर खड़े होने को मुसलमानों को ये तैयार हैं। क्यों लगा था कि कांग्रेस अब हमारे साथ उस शिद्दत से खड़ी नहीं होती जैसी कभी हुआ करती थी? किसे लगा था, मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? पूरी महापंचायत ने, झुंझुनू में मुस्लिमों की महापंचायत ने वन साइडेड ये कहा घर बैठ जाओ, हाँ, तो लेकिन हिंदुओं को वोट देने मत जाना। कांग्रेस को भी मत हिंदुओं को देना। वोट देने मत जाना। उनका ये कहना था। जो नहीं, जो आप हिंदुओं गलत वर्ड्स आप चेंज कर रहे हैं। आप बीजेपी कह लो, ये- हिंदू शब्द का भी इस्तेमाल नहीं, हुआ ऐसे था वहां कैसे पर। कह लो? नहीं, हिंदुओं को वोट देने मत जाना ये तो नहीं। उसमें तो एमडी चौबदार साहब ने ये कहा था कि राजपूतों से हमारा रोटी बेटी का मेल है। नहीं, सिर्फ एफडी चौबदार आपको वो थोड़ी थे वहां करना पे, चाहिए पूर्व था। आईएएस भी थे और भी कई लीडर्स थे। हाँ, तो ये किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं को वोट देने मत जाओ। मुसलमानों की पॉलिटिकल कुछ डिजायर्स हैं, वो अपनी मांग रहे हैं कि ठीक है। कांग्रेस उस हिसाब से हमें पूरा नहीं कर रही। ठीक इसमें है, क्या बुराई है? प्रियदर्शी भटनागर जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आसानी से बीजेपी आप पर तुष्टीकरण के आरोप लगा पाती है क्योंकि पूर्व में ऐसी चीजें हुई हैं जो उस तरफ इशारा करती हैं। अभी भी उन्होंने तड़ से तुष्टीकरण का शब्द बोला ना। अब आपसे मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा। हाँ, बोले। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और दंगे भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, अभी राजस्थान में उपचुनाव आ रहे हैं। हाँ, इन घटनाओं को उससे भी आप जोड़कर देखिए। उसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण दूं आपकी इस बात का। नहीं, पर पोस्ट पर तो आप लोग कूदे ना। भारतीय जनता मैं बात कंप्लीट कर लूंगा। आपसे 2 मिनट का समय मांगा, आप चाहें तो कम कर दीजिए। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं पोस्ट पर आप लोग भारतीय कूदे। जनता पार्टी के सरपरस्त मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख, राजस्थान में आते भारत में कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू एकजुट हो जाओ, क्योंकि वो भी एकजुट हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, देश को एकजुट होने की बात ये क्यों नहीं करते हैं? आज हम पे उंगली उठाते हैं। हमारा कोई स्टेटमेंट आप ऐसा बता दीजिए कि कांग्रेस के किसी नेता ने कह दिया हो कि मुसलमान एकजुट हो जाओ या हिंदू एकजुट हो जाओ। हम देश को एकजुट होने की बात करते हैं और तुष्टीकरण का नहीं, पर कांग्रेस लीडर्स का दर्द तो निकला था। कांग्रेस लीडर्स का दर्द तो निकला था कि मुसलमानों के वोट बढ़ गए या नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई बंटवारा, विभाजन। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, हाल ही में ये दर्द तो निकला था कि मुसलमानों के वोट बढ़ गए, नहीं तो ये स्थितियां नहीं आ पाती, ये स्थितियां नहीं होती। देखिए, वोटों की राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा, बढ़ गए। अरे तो मैं अगर यहाँ पे वोटों की बात राजनीति कर रहा होगी हूँ तो इस तरह के धर्मनिरपेक्षता sentences की, तो आएंगे ही ना समानता भाई। की।
कांग्रेस पार्टी समानता और समरूपता को लेकर काम करती है। हम तो जातिवाद समानता के पर राजनीति नहीं पोस्ट करते, आज जो आ भारतीय सकते हैं, जनता पूर्व में पार्टी क्यों नहीं करती आते थे? मैंने इसलिए कहा ना कि आप पर तुष्टिकरण के आरोप तो जयपुर में भी लगे, मुआवजा है। भारतीय डिस्ट्रीब्यूशन जनता में। पार्टी जो आरोप लगाने वाले कौन है? वो लोग हैं आरोप लगाने जो खुद इस आरोप से घिरे हुए हैं, जो बिल्कुल पाक साफ नहीं है, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। आप ये जो चलें जी। घटनाक्रम देख रहे हैं, राजस्थान में सरकार किसकी है? जवाब। बीजेपी की सरकार है। ये क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? हाँ, क्योंकि ये प्रियदर्शी जी जवाब ले मिलीभगत के लेते शिकार हैं, है। जवाब ले लेते हैं शैलेंद्र जी। मेरे को लगता है प्रियदर्शी भटनागर जी को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और इतिहास पढ़ना चाहिए। आपसे ज्यादा अरे जानकारी सुनो, है, अब सुन लो। आपसे उनको भी बीच में नहीं ज्यादा बोलने दिया। जानकारी है। आपको जानकारी नहीं प्रियदर्शी है, भाई, उनको मैंने आपको बीच में नहीं भड़काने बोलने की दिया, आप भी जानकारी बीच है, में ना बोलें। शैलेंद्र विभाजन सिंह की गुर्जर। जानकारी है, हिंदू मुसलमान करने की जानकारी है। नहीं ठीक हिंदू है। हाँ। हिंदू राष्ट्र आज का नहीं है। अगर आपने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रियदर्शी जी 2 मिनट रुक जाइए। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। प्रियदर्शी जी 2 मिनट रुक जाइए अब आप। प्रियदर्शी जी रुक जाइए ना, जब आप बोल रहे थे मैंने किसी को बीच में नहीं बोलने दिया। अब 2 मिनट आप रुक जाइए। शैलेंद्र जी देखिए, जो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा, उन्होंने यही तो कहा कि आज नहीं है हिंदू राष्ट्र, तो 5000 वर्ष से हिंदू राष्ट्र है। मैं तो पूछना चाहता हूं हमारे मुस्लिम भाइयों का, इनका डीएनए हमारा डीएनए एक है। अरे इस्लाम तो 1400। अरे आप चिल्लाने लग जाते हो। कांग्रेसी प्रवक्ताओं में ये जो कमी है, जब हम बात रखना चाहते हैं, जब आपको आईना दिखाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड को पावरफुल किसने बनाया, शरिया को कानून संविधान से ऊपर किसने रखा? किसने रखा? ये पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है। आज तक ऐसा कोई एपिसोड नहीं है। कोशिश क्यों की नहीं गई है? आप होगी देखिए, शरिया को शाहबाज संविधान के केस ऊपर में कभी नहीं रखा गया। संविधान से ऊपर शरिया को किसने माना? राजीव गांधी ने। अच्छा, वक्फ ठीक बोर्ड है। को पावरफुल किसने शॉर्ट में बनाया? मतलब कांग्रेस शॉर्ट पार्टी में सरकार मेरे पास समय नहीं, खत्म हो मैं एक चुका है। बात बता रहा हूं, मेरी तो बात शॉर्ट में पूरी बोल होने दीजिए। हाँ, शॉर्ट में बोल दीजिए। मेरी बात पूरी हाँ। होने दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं हाँ। कि ये हिंदू राष्ट्र जो उनका कहने का तात्पर्य था कि आज नहीं है हिंदू राष्ट्र, तो 5000 वर्षों से चला आ रहा ठीक है। है। और जो आज मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो भी अरे उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम तो 1400 पहले वर्ष आया, इसीलिए उन्होंने कहा आपका और हमारा डीएनए एक है। अरे भाई आप देखिए, ठीक है। हिंदुस्तान का मुसलमान ठीक है, शैलेंद्र, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। एकलव्य शॉर्ट में क्लोजिंग कमेंट। बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है, क्लोजिंग सम्मान कमेंट, पा रहा है। ये selectivism पर। धरती उनकी भी है, लेकिन आज दो अरब मिनट, शैलेंद्र भाई कंट्रीज में रोक क्या रहा हूं। हाल है? देखिए मिनट ना, रोक रहा हूं। अफगानिस्तान, जॉर्डन, सीरिया, हाँ। पाकिस्तान क्या हालात हैं? यूएई में बेहतर है। यूएई, ठीक है। हाँ। तो यूएई में तो ठीक है। अरे यूएई में ठीक है, तो मैंने अरब नहीं मान नहीं जाना है। रहे। अरब जो असली मुसलमान है, वो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को असली मुसलमान नहीं मानते। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं ये मैं। हाइपोथेसिस है। नहीं hypothesis ये नहीं है। आपका वो hypothesis हो सकता है। वो कहते हैं असली मुसलमान तो हम हैं। ये ठीक तो है, convert ठीक है। है। अब मैं रोक रहा तो हूँ, हिंदू रोक रहा से ही तो हूँ, convert रोक रहा हुए हैं हूँ। सब। ठीक है, सब भाई रुक ठीक जाइए, है। रुक जाइए। आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, क्लोजिंग, तो आप शैलेंद्र इस्लाम भाई का रुकना कबूल होगा। कर रहे हैं। क्लोजिंग। देखिए अभी क्या है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि आजादी के टाइम से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चली आ रही है, तो ये लोग तो भाई इन्हीं ने, ये कहते हैं ना, ये क्लेम करते हैं इन्हीं ने देश को आजाद कराया था। तो उस समय ये तो चीजों पे, हर चीज पे आमरण अनशन कर दिए जाते थे। तो उस समय जब अंग्रेजों ने डिसाइड करा कि हिंदू मुस्लिम में बांट के 2 देश बना दिए जाएंगे, तो उसके लिए कोई आमरण अनशन क्यों नहीं कर दिया था इन्हें? इन्हें चाहिए था क्या कि हिंदू अलग हो जाएं और मुस्लिम अलग हो जाएं? और आज ये बात कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, मामला बड़ा साफ है। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं तो इनका खून नहीं उबलता, ठीक है? और जब प्रभु श्री राम के लिए कुछ उल्टा सीधे बात होती है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसीलिए एक सेंटेंस कहा था कि कथनी में तो सेक्युलर है, लेकिन करनी में लोग सिलेक्टिव हो जा रहे हैं, और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।